हेलो। तो चलो आज बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स को आमतौर पे देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। इसका जो पूरा रूट आपको मिलेगा वो आपके 10th स्टैंडर्ड तक के जो बेसिक्स होते हैं वो कितने क्लियर है इसके बारे में होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ कॉज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रगल करने का जो मेन रीज़न होता है, अपना 10th स्टैंडर्ड तक जितना आपने काम किया है उसके ऊपर ही इसका रीज़न होता है। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे या हाउ टू मेक योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ओके, तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, आपको वो नोट डाउन करने हैं और आपको आगे की स्ट्रेटेजी, आगे का प्रिपरेशन इसी टिप्स के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ डूइंग, नॉट ऑफ मेमोराइजिंग। तो आपको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप कोई रूल याद करते हो, फॉर्मूला याद करते हो, पहली बात तो याद करना ही नहीं है, उसको कंसेप्चुअली समझ लेना है, उसका डेरिवेशन अच्छी तरह से समझना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स में मास्टरी आना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस के बाद होता है रिव्यू योर एरर्स। तो जितने भी हम प्रैक्टिस करते समय आप ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाए, तो आपके कौन से स्टेप में एरर्स आए हैं उसे आपको रिव्यू करना ज़रूरी होता है। देखिए, रिव्यूइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैन सॉल्विंग। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है तो उसको रिव्यू करना है। जब तक आप रिव्यू करके एक प्रॉब्लम को पूरा नहीं ख़त्म कर देते, आपको आगे के प्रॉब्लम पे नहीं जाना है। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। उसके बाद होता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थॉरोली। तो आपको जो कंसेप्ट होता है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। तो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। तो कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ लेना चाहिए। इसके लिए आप शायद कोई वीडियो देख सकते हो, कोई अच्छा बुक रेफर कर सकते हो जिसमें स्टेप वाइज प्रूफ दिए होते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे डेरिवेशंस के बारे में बहुत लेजी होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको डेरिवेशंस पता होने चाहिए। शायद वो डेरिवेशंस आपको एग्ज़ाम में ना पूछे जाए, लेकिन हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें प्रिपरेशन करना है हमारा लाइफ मैथमेटिक्स की वजह से अच्छा कैसे बने। तो इसीलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होगी वो कंसेप्ट को समझ लेना है। उसके बाद जो पॉइंट आता है कि आपको बहुत सारे नोट्स बनाने आने चाहिए। एक शॉर्ट नोट्स का पार्ट होता है मैथमेटिक्स में, जितने छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं उसको आपको अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए, जिससे जब भी आप उस कंसेप्ट को रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने के लिए। और मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के साथ जब तक आप लिंक नहीं करोगे, आपका मैथमेटिक्स कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड तक के आपके जितने बेसिक्स है वो कितने क्लियर है। देखिए, बहुत सारे जगह पे ऐसे कहा जाता है कि 11th-12th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड तक का भूल जाओ, आगे से पढ़ाई करो। तो ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में कोई भी सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग होता है, इंटर रिलेटेड होता है। तो 11th स्टैंडर्ड में मैथ का स्टडी शुरू करने से पहले 1 से 2 महीने आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड के जितने मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर मैंने आज जो कुछ टिप्स बताई है, जिसमें प्रैक्टिस होता है, रिव्यू द एरर्स होता है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट होता है, सॉर्ट आउट द नोट्स होते हैं, ये जब तक आप नहीं करोगे आप मैथमेटिक्स में मास्टर नहीं बनोगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे फिजिक्स का स्टडी कैसा करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।